हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग में। मैं पूजा नागर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो ठीक है, देखिए आपको पता हो हमने जो लास्ट सीरीज में 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो अब हम नेक्स्ट 40 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो अब हम आगे की क्लास बढ़ाते हैं, सीरीज बढ़ाते हैं अपनी, जो कि हमारी चल रही है वैदिक संस्कृति में। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए सब शुरू करते हैं। तो हो जाइए तैयार और अपने क्वेश्चन बताना मुझे कि कितने आपके सबके सही होते हैं। ठीक है, तो करें शुरू क्लास। ओके, ठीक है, चलिए। तो बताइए। सॉरी, क्या हुआ? एक मिनट। सॉरी फ्रेंड, चलिए हो गया। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन। तो सूची 1 को सूची सेकंड से हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो बताइए क्या होगा। तो देखिए, ऋग्वेद क्या होता है हमारा? श्रोत एवं प्रार्थनाएं। सामवेद संगीत से संबंधित है, ऑप्शन सी। यजुर्वेद जिसमें हमारे श्रोत और कर्म कांड है, और अथर्ववेद वशीकरण। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? 4 2 1 3, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए 4, पहले 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी सबसे ज़्यादा जिस नदी का वर्णन हुआ है हमारे आरंभिक, जब हमारा वैदिक साहित्य शुरू हुआ था तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्णित नदी है वो कौन सी है? तो कौन सी है सबसे ज़्यादा वर्णित नदी? ऑप्शन ए सिंधु। 43। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो कहाँ के थे? केकई के। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी कठोपनिषद में। किस में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। 45। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान। ठीक है, 46। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल मुनि से संबंधित कौन सी दार्शनिक प्रणाली है? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट 47। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो जब हमारे यहाँ पर जो खुदाई हुई थी वहाँ से लौह धातु के जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? सबसे पहले जो लोहे का जो धातु है उसका जो प्रमाण मिला है वो मिला है ऑप्शन बी अंतरजीखेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भागवत। 50। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? मीमांसा। ठीक है, 51 बताइए। सामवेद संगीत। ईश्वर की महिमा किस में होती है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। अथर्ववेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद हमारा बलिदान से, अथर्ववेद औषधियों से। तो ऑप्शन ए। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। 53। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, यानी जो यज्ञ की जो विधि विधान है वो कहाँ से पता चलती हैं? यजुर्वेद से। 54 क्वेश्चन। वैदिक युगीन सभा
वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक युग था उसमें सभा क्या होती थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कौन सी प्रणाली थी? गणतंत्र। 56 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 57 निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सबसे पहली विचारधारा ऑप्शन ए सांख्य। 58 सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। कहाँ पर हुई है? ऑप्शन ए वैदिक युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहारों में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन डी लुहार। 60 आयुर्वेद, अच्छा ये हमारे क्या है कि उपवेद और वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद का जो हमारा उपवेद है वो है आयुर्वेद। ऑप्शन ए गंधर्ववेद, सामवेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, शिल्पवेद, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद, यानी सारे सही मिलान हैं। तो ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किस वेद में है? अथर्ववेद में। 63 आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। 64 ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। 65 आर्य भारत में संभव आए थे, यानी आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से, जो माना जाता है। 66 कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यानी कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद, देखो मैंने जब आपने वेद पढ़े होंगे तो वहाँ लिखा हुआ होगा गद्य और पद, तो वो आता है यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी, किस उल्लेख में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। कौन सी संस्था थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। 70 गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था जो आई थी उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है? तो देखिए इसके ऑप्शन, ये शायद मेरे से सही से नहीं हो पाया इसका, तो इसका जो है आंसर तो ए ही है, यानी उच्च कुल का ब्राह्मण होता है, निम्न वर्ग की, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी, ये होता है अनुलोम। प्रतिलोम में क्या हो जाएगा? उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ग का पुरुष। ठीक है। 73 वैदिक युग में यव, तो यव कहा जाता है जौ को, और व्रीहि कहा जाता है चावल को। व्रीहि कहा जाता है चावल को। अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्व का होता है पवित्र जादू। 76
शिक्षा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त भाषा शास्त्र, छंद छंद शास्त्र। तो ऑप्शन ए। अष्टाध्यायी के रचनाकार, अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति प्राचीनतम है। 79 आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की जो संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है हमारी रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 80 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट वीडियो में हम इस वैदिक संस्कृति वाला टॉपिक फिनिश कर देंगे और फिर हमारा महाजनपद काल चलेगा। और इसी तरीके से आपकी लूसेंट हिस्ट्री पूरी करा देंगे, फिर ज्योग्राफी की सीरीज़ भी कराएंगे, फिर पॉलिटी और फिर इकोनॉमी, जो आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। और आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, सीधे सीधे रखे हुए मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो आप मेरी इन सीरीज़ में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, ओके बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइए आज वीडियो देखने के बाद। ठीक है, ओके बाय।